हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड होम साइंस की यूनिट 9th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिरे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है। ये फंक्शनल परिसज्जा होती है ऑप्शन नंबर थर्ड, सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिचर्या है। ये रासायनिक परिचर्या होती है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मर्सराइजेशन। और इस प्रक्रिया को करने से कपड़े की जो है चमक और उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता है। ये वस्तु नहीं है, वस्त्र आएगा यहाँ पर। वस्त्र को स्टार्च नहीं किया जाता है, कॉलर, टेबल या फिर अंडरगारमेंट या शर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अंडरगारमेंट्स को कलप नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वस्त्र परिसज्जा माध्यम में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, टनल। क्वेश्चन नंबर 6, मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है। मर्सराइजेशन प्रक्रिया से कपड़ों में चमक में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान प्रदान करते हैं। तो इस ये हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है धागे की चिकनाई, सेकेंड ढीली बुनाई संरचना, थर्ड खराब समाप्ति, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 1, गिनिंग, और हिंदी में इसको ओटाई बोलते हैं। ओटना जिसको हम कहते हैं, ओटाई। इससे हम सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग करते हैं, यानी कपास के रेशों को। क्वेश्चन नंबर 9, रेशों को उनके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। किसके आधार पर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, लंबाई के आधार पर रेशों को ग्रेडिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, यार्न धागे जो छोटे तंतु रेशों से बनते हैं उन्हें कहा जाता है। उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टेपल यार्न। ये गलत है, स्टेपल यार्न यानी छोटे रेशे जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वे धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, रेफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन धागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। ये होती है ऑप्शन नंबर 1, कॉटन काउंट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोकून। क्वेश्चन नंबर 14, बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिक टिकाऊ और चिकना। क्वेश्चन नंबर 15, कपड़े की सेल्वेज यानी कपड़े का किनारा वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। देखिए जैसे ये कोई फैब्रिक है और ये हमारी सेल्वेज यानी किनारा होता है, ये वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। इसमें कोई बुनाई नहीं की जाती, सीधे रेशों से बनाया जाता है। इसको हम कहते हैं फेल्ट कपड़ा, जिससे कि हम नमदे, गलीचे आदि बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह अंतिम परिचर्या जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टेंटरिंग। क्वेश्चन नंबर 18, एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है। एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सूखी कताई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, धागे को सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये सेल्वेज होती है यानी किनारा, और ये धागे हमारे कहलाते हैं ताना, और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वार्प थ्रेड, ताने के धागे। क्वेश्चन नंबर 20, भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। ये करता है ऑप्शन नंबर 1, धागे की संख्या को। क्वेश्चन नंबर 21, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिचर्या कहलाती है। ये कहलाती है ऑप्शन नंबर थर्ड, टेंटरिंग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं में शक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। ये होती है ऑप्शन नंबर 1, कताई। क्वेश्चन नंबर 23, सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाँके कहलाते हैं। ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, तिरछा कच्चा बखिया। क्वेश्चन नंबर 24, किस टाँके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1, हेरिंग बोन। हेरिंग बोन जो हम टाँके लगाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, और ये जो बॉर्डर पे हम परिसज्जा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये इस तरह का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 25, कपड़ों में ट्विल बुनाई से का प्रभाव देता है। ट्विल बुनाई तिरछी रेखा का प्रभाव देती है, जो कि डेनिम में यूज की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 26, कपड़ा बुनाने की विधि को कहते हैं। कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बुनाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डेनिम बनाने में उपयोग आती है। डेनिम बनाने में उपयोग की जाती है ट्विल बुनाई। ये तिरछी रेखाओं के समान दिखती है। क्वेश्चन नंबर 28, डेनियर ग्राम में भार होता है। डेनियर ग्राम में भार होता है ऑप्शन नंबर 1 धागे का 9000 मीटर का, मतलब धागे का 9000 मीटर का भार होता है। क्वेश्चन नंबर 29, नमदा धागे से नहीं बनता है बल्कि बनता है। नमदा जो होता है ये ढीले रेशे से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4 खाकी। क्वेश्चन नंबर 31, कश्मीर शॉल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस शिल्पकार की भूमिका रही? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अली बाबा। क्वेश्चन नंबर 32, तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है? ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्विल ट्विल बुनाई का। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? ये होती है डबल बुनाई। डबल बुनाई में क्या होता है, आपका जो फैब्रिक होता है वो दोनों तरफ से सेम दिखाई देता है। इसमें इसको डबल क्लॉथ भी हम बोलते हैं और इसमें 2 ताने के धागे होते हैं, 2 बाने के धागे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मखमल यानी शनील के बनाने की विधि है। ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगी पृष्ठकृति। क्वेश्चन नंबर 35, करके का मुख्य भाग है। करके का मुख्य भाग होता है क्लॉथ बीम भी होता है, शटल भी होता है और हार्नेस भी होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 3 और एक पट्टी। क्वेश्चन नंबर 37, बुने हुए वस्त्रों यानी नीटेड वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। नीटेड वस्त्र में आवश्यकता नहीं होती है मानकी यानी कलफ जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। तो नीटेड वस्त्र जो कि होजरी वाले वस्त्र होते हैं उनमें कलफ की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी बुनावट टॉवल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है? टॉवल बनाने के लिए अधिकतर साधारण बुनाई का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हेरिंग बॉन किस प्रकार की बुनाई है? हेरिंग बॉन ऑप्शन नंबर 3 साटिन बुनाई है। और हमारा क्वेश्चन आ जाएगा लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, बुने हुए कपड़ों में पाए जाने वाले लंबते परस्पर संबंधित लूप को निम्न में से किससे संदर्भित किया जाता है? इसको कहते हैं हम ताना, जो कि परस्पर संबंधित लूप होते हैं और ये धागे हमारे इस तरह से चलते हैं फैब्रिक में। ये ताने के धागे होते हैं और ये हमारे होते हैं बाने के धागे। इनको हम वार्प बोलते हैं जो कि लंबवत होते हैं और जो ये हमारे इस तरह से धागे होते हैं इनको वेफ्ट बोलते हैं। तो ये हमारे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।